सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा, आज हम करेंगे चैप्टर 7 का क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज क्लास 10। एक मिनट, क्लास 10, ठीक है, थोड़ा सा हिल रहा हूँ, हाँ सेट कर दें। देखो क्लास 10 कौन सी क्लास है बच्चा? क्लास है हमारी 10th, है ना, और चैप्टर है 7 और एक्सरसाइज है बच्चा, बातें नहीं प्लीज मेंटेन साइलेंस। एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बेटा हिंदी में नहीं लिखा जगह ना होने की वजह से। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री। लिसन ऑल ऑफ यू, बोर्ड पे देखें। आप लोगों की जो समस्या है ना वो पता क्या है? समस्या यह है कि इंसान जो है ओवर कॉन्फिडेंस में डूब जाता है। भाई एनसीईआरटी का टेस्ट लिया था मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से टेस्ट लिया है। मैं सभी को बोल रहा हूँ, खुशी को भी देख रहा हूँ मैं, इनको भी देख रहा हूँ, क्या नाम है, प्रिया जी को भी देख रहा हूँ, सबको ही बोल रहा हूँ मैं, निकिता जी को भी बोल रहा हूँ, ठीक है निकिता जी? नहीं ऐसी बात नहीं बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे हुए हैं मैंने, पेपर खोल के देखो एक बार उसे। भाई समस्या यह है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो रही है प्रॉपर। आपकी कॉपी में है, देखो चेक करो। समस्या यह है बेटा कि आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप लोग प्रॉपर एनसीईआरटी, सबसे पहले ना एनसीईआरटी जो है बेटा वो समझ लो, आप लोगों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनसीईआरटी सबसे पहले करें। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई ऐसे, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अंगुली रखो, ये क्वेश्चन ये लो भैया, ऐसा होना चाहिए। आरडी शर्मा करने से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन एकदम इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें आप। बेटा एनसीईआरटी भी अगर प्रॉपर तरीके से कर लेंगे ना, 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 तो प्रैक्टिकल होंगे आराम से। 80 में से आपके, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 50 से अबव आएंगे सिर्फ एनसीईआरटी करने के लिए। और अगर थोड़ा आपने आरडी शर्मा टुगेदर सैंपल पेपर कर लिए तो वो 75, 78 ऐसे 80 के अराउंड, मतलब 80 में से 80 भी आ सकते हैं। नहीं क्यों नहीं बोलते ज़्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है एनसीईआरटी का छोड़ो, हो गया एक बार खत्म करो। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस एक बार नहीं 2-2 बार प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि छपाई चल रही है, अच्छा पीछे भैया ने ऐसे करा है, छपाई कर दी, वो नहीं। मैथ जो है बेटा कांस्टेंट प्रैक्टिस मांगती है, नीड्स मैथ्स नीड्स ए कांस्टेंट प्रैक्टिस। लगातार अध्ययन करने से, लगातार अभ्यास करने से तभी सफलता मिलेगी मैथ के अंदर। आप ऐसे करोगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, तो एसएसटी नहीं है ये, समझ रहे हैं? कि देख के आप क्वेश्चन कर पाए। जब पेपर में जाओगे गारंटेड गलत करके आओगे। बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो ऐसे करते हैं, अच्छा 10वें में, अच्छा इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगना है, ओके इसमें एसएन का फॉर्मूला, इसमें एन का फॉर्मूला, ठीक है रिवीजन हो गई, चलो चल लिए पेपर देने। पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ध्यान रख लेना अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो, ठीक है ना मनदीप जी? तो इस चीज़ को समझें। मैं सभी को बोल रहा हूँ, एक स्पेशल आपको नहीं कह रहा, मैं सभी को कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझें बात को, ठीक है। क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या स्थिति है, आप इस चीज़ को समझें, ठीक। चलो आते हैं अब क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, इसका क्वेश्चन 4 एंड 5, ठीक है। हिंदी में मैंने इसको नहीं लिखा, हिंदी मीडियम वाला बच्चों प्लीज हिंदी की बुक उठाएं और वहां से देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। कह रहा हमें रेशो निकालना है बच्चा, ठीक है, जिसमें कि देखो जरा ध्यान समझना। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ए ले लो इसको -3,10, इसको बी ले लो 6,-8, ठीक है बच्चा। और ये एक पॉइंट है जो पी ले लो, चलो -1,6। ये इसे किस रेशो में डिवाइड करेगा वो बताना है आपको। तो क्या करेंगे बच्चा, तो हम करेंगे सबसे पहले लेट द रेशो, या फिर अनुपात, माना अनुपात, हिंदी में देखो बिंदु दिस एंड दिस को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें रेशो लेट कर लेना है बेटा k/1। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो रेशो में से क्या लेट करते हैं, k/1 लेट करते हैं, ठीक है बाबू, k/1 लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने k/1 मान लिया, यानी कि m और n की वैल्यू क्या हो गई, k/1
1 हो गई, ठीक है। अब p -1,6। अब इधर देखो ये तो 20 का पॉइंट है, ठीक है, जो जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है। जब फॉर्मूले में हम लगाते थे सेक्शन फॉर्मूले में तो क्या होता है बेटा, पी एक्स कोमा वाई mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n, यहाँ पर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। ये हो गया m, ये हो गया n x1, लिख लेता हूँ मैं x1 y1 और x2 y2। बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में आपको, आई एम जस्ट राइटिंग हियर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, पेंसिल से लिख के मिटा दो। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पे लिखना है सारा कुछ। जी ठीक है सर, कोई बात, ठीक है। अब इधर देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 के, ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद k + 1, इधर कितना होगा -8 k + 10 अपॉन में k + 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करना है बच्चा, देखो x के कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y के कोऑर्डिनेट y के इक्वल, दोनों आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर x को इक्वल करोगे तो भी आंसर आएगा, y को इक्वल करोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैं x को इक्वेट कर देता हूँ, -1 = 6k - 3 अपॉन में k + 1, ठीक। एक बार देख लो 6 का, ठीक है, सही है एकदम। अब इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा -k और -1 मल्टीप्लाई हो गई बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 6k - 3, ठीक, और इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चा -1 + 3 और 6k + k, है ना। तो कितना बचेगा बेटा 2, आ रहा हूँ, ये 7k आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/7। हमने रेशो क्या माना है बच्चा, रेशो माना था k/1, तो यहाँ पे 2/7। जो ये 2 है वो उधर रेशो में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये फाइनल आपका आंसर आ गया है, ठीक है, जो आपको निकालना था। इसे नोट कर लो बेटा एक बार फिर, है ना, नोट करिए सभी लोग। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस एंड दिस इज डिवाइडेड x एक्सिस। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, हमने क्या करा, वहां पे भी रेशो निकालना था, यहाँ पे भी रेशो निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ठीक। कह रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसमें बस एक पॉइंट और ऐड हो गया, इसमें कोऑर्डिनेट और निकालना है आंसर, इसमें कोऑर्डिनेट और निकालना है आपको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, लिसन ऑल ऑफ यू, बातें नहीं, जब समझा रहा हूं तो ध्यान से देखो। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब आपका x एक्सिस बोलता है, वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0, उसी से हमारा रेशो निकलेगा। अरे आपको दिक्कत क्या, नंबर क्यों कमा रहे हैं। चलो जी, फाइंड द रेशो इन विच, अभी तो क्या होगा उसके साथ वो जाने। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, -5, इज डिवाइडेड द x एक्सिस। जब x एक्सिस बोलता है तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 0 0 0, y 0 कर दिया मैंने, क्योंकि देखो ऐसा होता है, देखो x एक्सिस को कोई लाइन कट कर रही है तो इस पॉइंट पे जब कट करेगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है ना, x कुछ भी हो, मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, वो भी हम निकालेंगे। हाँ इस लाइन, हाँ यही बात है, वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है जी, नहीं जल्दी कमिंग सून, ठीक है। अब देखो, हाँ वही करेंगे हम, लेट द रेशो के रेशो, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, हाँ निकालो, हाँ सेम k/1 मानेंगे। जब भी रेशो निकालना हो तो आपको हमेशा आंख बंद करके k/1 ही मानना है, ये रूल है इसका, क्योंकि k/2 मानोगे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमें रेशो की वैल्यू निकालनी है ना भाई, किस पॉइंट में किस रेशो में डिवाइड करा वही तो निकालना है। अच्छा ये के बेटा बुक में लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में, इसलिए कोई वेरिएबल ले सकते हो आप, के कोई दिक्कत नहीं, के की जगह आप p मानो, x मानो, z मानो, जो दिल कर रहा तुम्हारा वो मानो, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है। हाँ जी जी, एक बार चेक कर लीजिए पीछे, इधर देखिए जरा, के रेशो सेक्शन फॉर्मूला में लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया, x1 y1 और x2
जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग उसे साइड में जरूर लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। भाई मैं जो टेस्ट चेक करता हूँ मैं सारी चीजों को देखता हूँ, ऐसे नंबर नहीं काटता मैं, फिर आप क्या तो नंबर काट लेते हैं भैया, और क्या तो, ठीक है। इधर देखो जरा, ये हो गया यहां पर, इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो अगर x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा हमारा, ठीक है, ये मैंने कर दिया mx2 nx1 my2 ny1, ठीक है, और अपॉन में k प्लस m प्लस n, ठीक है। अब देखो अगर x के कोऑर्डिनेट इक्वल करूंगा तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि भाई k और x दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो हमेशा क्या करेंगे y के, क्योंकि जीरो है वो, तो y के कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे 5 माइनस 0 अपॉन में k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चा, उसको उधर भेज दो, हाँ k की वैल्यू, ठीक है। अब k की वैल्यू आना होगी तो रेशो हमारा क्या होगा बच्चा बताओ, 1:, ठीक है। अभी रुकिए, पॉइंट भी बोला उसने कहा ये पॉइंट भी निकालें, कोई बात नहीं जी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब एक बात हो, कोई बात, अब यहाँ पे k की वैल्यू ना सबकी जगह k की 1 रख दो, क्योंकि k क्या है आपका 1 आया, तो पुट करेंगे तो -4 + 1 अपॉन में 2, यहाँ तो देखो 5 - 5, ये प्रूफ भी हो रहा है आपका इसी तरीके से, तो -4 कितना आएगा, कोमा, और वो 0 ही है, देखो साफ साफ दिख रहा है हमारा y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।